ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अपने घर से निकल रहे हैं अपनी रेंज रोवर गाड़ी में। ये हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले वैसे ही मीडिया का वहां जमावड़ा लग गया। कैमरों ने उन्हें घेरा, उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि मीडिया के जितने भी कैमरे हैं उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी किस तरह की नाराजगी थी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए जा रहे हैं, आगे बीजेपी में आपकी भूमिका क्या होगी। इन सभी को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ नहीं कहा। एक दिन पहले भी जब उनसे सवाल किया गया बस उन्होंने हैप्पी होली कहते हुए आगे निकल गए। एक बार फिर सुनने की कोशिश करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही अपने घर से निकले वैसे ही उनके समर्थक जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि मीडिया वालों ने जब पूछने की उनसे कोशिश की कि आप बीजेपी हेडक्वार्टर ही जा रहे हैं ना, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आगे की रणनीति के बारे में पूछा गया, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे उनको इंडक्ट किया जाएगा पार्टी के अंदर और वहां से फिर हमें उम्मीद है कि वहां से शायद ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर जाएं और वहां पर वो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक और मीटिंग हो सकती है। यहाँ पर जो कल जैसे कि आपने देखा होगा, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलने के बाद एक बड़ी मीटिंग की थी और उस बड़ी मीटिंग के साथ हमने यही देखा था कि कैसे वो उसी बड़ी मीटिंग के बाद ये पता चल पाया था कि लोगों को कि शायद वो यहाँ से कांग्रेस से नाखुश होकर अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बातें और उनके साथ साथ कहीं न कहीं 19 से 20 ऐसे एमएलएज भी हैं जो कि ये एमएलएज यहाँ से निकल के उनके साथ बेंगलुरु में एक बागी एमएलएज जो यहाँ से निकल रहे हैं और साथ में निकल के उनके यहाँ से उनके साथ जो है वो चलते हैं। अभी भी गाड़ी उनकी काफी आगे है। अभी जैसे कि दिल्ली में ट्रैफिक की काफी दिक्कतें हैं, तो इसी के चलते ही वो आगे जो है अभी उनकी गाड़ी जा रही है ज्यादा दूर। शायद अभी कैमरा में आपको शायद अभी इनकी गाड़ी ना दिखे, पर हमें नजरों में जरूर है कि उनकी गाड़ी थोड़ी ही आगे हमसे है। और इनकी गाड़ी अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम उनके साथ निकल के यहाँ से बीजेपी ऑफिस जाएगी और बीजेपी ऑफिस में उनके साथ वहाँ पे उनको इंडक्ट किया जाएगा पार्टी में फॉर्मली एक तरीके से। और उस फॉर्मली में पार्टी में इंडक्ट करने के बाद ही यहाँ पर उनको जो है बीजेपी में एक तरीके से जो है वहां पे कमान दी जाएगी। क्या उनको पूरे मध्य प्रदेश की कमान दी जाएगी, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, पर यह जरूर माना जा सकता है कि कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे होंगे, जिससे कि एक बहुत बड़े लीडर होंगे इस पूरे मामले में यहाँ के बीजेपी में। नॉट जस्ट आदित्य नायर की रिपोर्ट आप देख रहे थे और अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो गाड़ी नजर आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये गाड़ी है। और अब से लगभग मान के चलें कि 3 मिनट पहले यानी 2:10 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकले, बीजेपी मुख्यालय जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भूमिका क्या तय की जाएगी, इसके बारे में आदित्य नायर हालांकि एक रिपोर्ट दे रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि 2 दिन के बाद उन्हें भोपाल जाना है और
फिर भोपाल पहुंचने के बाद राज्यसभा का पर्चा वो भरेंगे। और अभी जो तस्वीरें आपको लाइव नजर आ रही हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की रेंज रोवर गाड़ी है और लगातार इंडिया न्यूज के कैमरे उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वो जिन जिन रास्तों से भी होकर के जा रहे हैं, हालांकि एक सस्पेंस अभी भी बना हुआ था कि आज भी बीजेपी हेडक्वार्टर्स जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना हो गए हैं। अब से चंद मिनट के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी मुख्यालय पहुंच भी जाएंगे। वहां पर जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप दिला दी जाएगी, सदस्यता दिला दी जाएगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी कमान दी जाएगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत मंदोला भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत मंदोला जी, ये फासला तय करने में इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्योंकि कल कहा जा रहा था कि बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, सदस्यता ले लेंगे। आज भी कहा गया 12:30 का वक्त दिया गया, 2 बजे का वक्त दिया गया, 2:15 बजे के आसपास निकले। ये सस्पेंस क्यों? नहीं, सस्पेंस नहीं था। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि 2 बजे वो सदस्यता लेंगे। आज 2 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अजीत मंदोला भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत मंदोला जी, ये फासला तय करने में इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्योंकि कल कहा जा रहा था कि बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, सदस्यता ले लेंगे। आज भी कहा गया 12:30 का वक्त दिया गया, 2 बजे का वक्त दिया गया, 2:15 बजे के आसपास निकले। ये सस्पेंस क्यों? नहीं, सस्पेंस नहीं था। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि 2 बजे वो सदस्यता लेंगे। आज 2 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये खबर चलाई थी और वो 2 बजे ही जा रहे थे। पर देखिए, आजकल होता क्या है कि अभी जैसे मेरे को किसी ने बताया कि 2 बजने के लिए 1 मिनट पहले तक जो है राहु काल था। तो अमूमन होता ही है कि इस दौरान कोई भी उसमें घर से नहीं निकला जाता है। ये कुछ लोगों की मान्यता है कि राहु काल में अच्छे काम के लिए नहीं निकला जाता है घर से। तो हो सकता है कि सिंधिया जी को भी किसी ने कहा हो कि भाई 2 बजने के लिए 1 मिनट तक राहु काल है, इसलिए वो 2 बजे के बाद ही निकले। तो वो 2 बजे के बाद निकले हैं। तो 2 बजे उन्होंने 2 बजे शामिल होना था, 2 बजे करीब ही वहां पहुंचना था। बस 2 बजने के लिए 5-10 मिनट का अंतर आ गया है। तो मेरे ख्याल से अब वो कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय में पहुंच जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में जो जानकारी मिल रही है, पूरी तैयारी है। और मेरे ख्याल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो जो अभी तक संकेत यही है कि मध्य प्रदेश से पहली प्राथमिकता में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम होगा और वो घोषणा भी आज ही हो सकती है, थोड़ी देर में इनके शामिल। एक तो बात हो गई राज्यसभा की सीट। अब दूसरा ये पूछना चाहूंगा आपसे कि अब भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका क्या होगी? हालांकि ये सवाल का मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। ये वो रेंज रोवर गाड़ी है जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की है और तस्वीरों के जरिए आप जरा देखें कि ये फासला तय किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2:10 पर निकले थे और अब से थोड़ी ही देर के बाद कहा यह भी गया है कि एक ग्रैंड शो किस्म की सदस्यता उन्हें दिलाई जाएगी। एक ऐसा आयोजन किया जाएगा जिसके जरिए तस्वीरों को ऐतिहासिक रखने की कोशिश की जाए और लगातार ये गाड़ी इंडिया न्यूज फॉलो कर रहा है। आप जवाब दें अजीत जी। नहीं, देखिए, ग्रैंड शो वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा शो वहां पे होने जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी की अपनी एक परंपरा रही है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब कोई बड़ा नेता शामिल होता है पार्टी में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मौजूद होते हैं। तो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है पार्टी के, तो वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उनको सदस्यता दिलाएंगे। और उसके दौरान अगर आपको रोकता हूं 1 मिनट के लिए सिर्फ, क्योंकि तस्वीरें बहुत खास हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल रहे थे और न्यूज चैनल के कैमरे उन्हें लगातार फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने अपना बायां हाथ निकाला। उसके बाद शायद उन्होंने ये कहा कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें, ठीक से चलें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी भी तरह का हादसा हो जाए। ये समझाने की कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से की गई, अपना बायां हाथ निकाल करके। बीजेपी में उनकी भूमिका क्या होगी, केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर? देखिए, राज्य स्तर पर तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि केंद्रीय स्तर पर उनको अभी राज्यसभा अगर दी जाती है, जैसे कि पूरे आसार हैं कि राज्यसभा के वो सदस्य बन जाएंगे इस चुनाव के बाद, और केंद्र में मंत्री पद के एक ऑफर की बात की गई है। तो ये अभी राज्य में तो क्या है कि देखिए, राज्य में मेरे को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान वहां पर नए मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जब भी ये फैसला होगा सरकार को लेकर सदन में। तो अभी प्रदेश में ये चर्चा भी है कि उनके किसी सीनियर व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, शिवराज सिंह चौहान जो भी वहां पे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी प्रदेश में ऐसी बड़ी, लेकिन वो प्रदेश में जैसे कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे कि अपने इलाके में अपना नेटवर्क को बनाते थे, उनके अपने कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी उस कार्यप्रणाली को जारी रखेंगे। लेकिन केंद्र में अभी उनकी भूमिका प्रदेश में बहुत बड़ी नहीं होने जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि उनके किसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री का पद देने की बात की गई है और कुछ जो पहले मंत्री थे शायद उनको इस सरकार में भी मंत्री पद दे दिया जाए। तो इस तरह का एक समझौता हुआ है।
हालांकि जो पहले सोर्सेस ये कह रहे थे कि वो चाहते थे कि वो नई पार्टी बनाए और राज्यसभा का चुनाव निर्दलीय लड़े, लेकिन शायद वो बात बनी नहीं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं उस बात को शायद नहीं माना और कांग्रेस की तरफ से ये लगभग तय हो गया था कि उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनको नहीं मिल रहा है और अगर ये सब नहीं होता तो कांग्रेस में वो पूरी तरीके से हाशिए पे चले गए थे। तो अब उनको अपना अस्तित्व और अपने को बचाना था राजनीति में, तो उनको लगा कि अब बीजेपी का जो बीजेपी की तरफ जाना ही उन्होंने फिर मुनासिब समझा और वो बीजेपी में चले गए। और ये देखिए रास्ते में ही गाड़ी रुकी है और शायद मीडिया के जैसे ही गाड़ी रुकी, रेड लाइट पर हालांकि गाड़ी रुकी, उस वक्त भी मीडिया के कैमरों ने घेरा, माइक उनकी तरफ किया गया कि शायद कुछ तो बोलते हैं। लेकिन कल सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर जा रहे हैं, मुख्यालय जा रहे हैं और बीजेपी दफ्तर के लिए जब निकले उनसे ये पूछा गया कि आप कहां जा रहे हैं, तो उनका कहना यह था हर कोई जानता है कि मैं कहां जा रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जफर इस्लाम भी हैं। जफर इस्लाम यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हालांकि जफर इस्लाम के बारे में ही ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात फिक्स करवाने वालों में भी जफर इस्लाम ही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में लाने की पटकथा तैयार करने वालों में भी जफर इस्लाम ही हैं और मृदुभाषी हैं जफर इस्लाम और विश्वसनीय कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी। और थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना हुए और कार में सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जफर इस्लाम भी हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप दिलाई जाएगी। अजीत नंदोला जी, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जनाधार के मामले में कितने बड़े नेता कहे जाएं, गुना ग्वालियर तक तो सीमित है, लेकिन क्या उनका कैनवास इतना बड़ा है कि पूरे मध्य प्रदेश तक के लिए उनका एक पॉलिटिकल स्टेचर मान लिया जाए? नहीं, उन्होंने अपना ये तो बना ही लिया उन्होंने अपना एक मध्य प्रदेश में। वो पूरे अभी आपने देखा होगा पिछले 6-8 महीने में उन्होंने बड़े दौरे किए हैं मध्य प्रदेश में और कई जिलों में वो गए हैं। उनकी कोशिश यही है कि उनको ग्वालियर संभाग क्षेत्र से बाहर निकलकर ये जो भी है दूसरे क्षेत्रों में भी उनकी पकड़ बने। और अभी अगर आपने देखा होगा कि जो 20-22 एमएलए हैं वो दूसरे क्षेत्रों को भी उनके साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने अपना। आपको रुकना पड़ रहा है, मुझे बहुत जल्दी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इन्हीं तस्वीरों के साथ में ब्रेक लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया।